शिव के विभिन्न अवतार। एक पिपलाद। पिपलाद का जन्म श्री दधीचि और उनकी पत्नी सुवर्चा के यहां हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी दधिमती ने किया। जब उन्हें बड़े होने पर अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो वे क्रोधित हुए और बदला लेने के लिए तत्पर हुए। देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके पिता की अकाल मृत्यु के लिए शनिदेव जिम्मेदार हैं। यह जानकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति आकाशीय पिंडों के बीच अपना स्थान खो देगा और आकाशगंगा से गिर जाएगा वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। शनिदेव ने दया और क्षमा की भीख मांगी। देवताओं द्वारा शांत किए जाने के बाद वह अंततः ऐसा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि शनिदेव 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेंगे। यही कारण है कि शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति शिव के पिपलाद अवतार की पूजा करते हैं। इससे उन्हें शनि ग्रह की प्रतिकूल स्थिति के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। 2. नंदी। शिशिलाद ने घोर तपस्या की जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अमर संतान का वरदान दिया। तत्पश्चात वे अपने पुत्र नंदी के रूप में प्रकट हुए। नंदी पुरुषोचित शक्ति के प्रतीक हैं और झुंडों के रक्षक हैं। मंदिरों में उन्हें एक भयंकर और बलवान बैल के रूप में दर्शाया जाता है। अपने मानव रूप में उन्हें नंदिकेश्वर के नाम से जाना जाता है। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथ प्रणाम मुद्रा में जुड़े हुए हैं। शेष 2 हाथों में एक एक कुल्हाड़ी और एक एक मृग है। नंदी को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और उनके निवास कैलाश पर्वत का द्वारपाल माना जाता है। नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहना महादेव तक अपनी मनोकामनाएं पहुंचाने और उन्हें पूरा करने का एक निश्चित तरीका है। 3. वीरभद्र। शिव के सभी अवतारों में सबसे उग्र। उनका जन्म शिव की जटाओं या जटा से हुआ था। वे शिव के उन बालों से उत्पन्न हुए जिन्हें शिव ने क्रोध में उखाड़ दिया था। ऐसा तब हुआ जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया था। वीरभद्र अवतार ने राजा दक्ष का वध किया क्योंकि वे सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में आहुति डालकर यज्ञपात्रों को तोड़कर और पुरोहितों का अपमान करके यज्ञ को रुकवा दिया। उन्होंने यज्ञशाला में भयंकर अराजकता फैला दी, यहां तक कि भगवान इंद्र को भी कुचल दिया और यमराज का दंड भी तोड़ दिया। 4. भैरव। यह शिव के उग्र अवतारों में से एक है। इनका जन्म तब हुआ जब ब्रह्मा के झूठ ने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया। इस अवतार ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। हालांकि उन पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें ब्रह्मा का सिर लेकर 12 वर्षों तक भिक्षुक बनकर भटकना पड़ा। भैरव या काल भैरव अवतार भारत में 52 शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। वे अहंकार, झूठ, वासना और नकारात्मकता के विनाश और पतन का प्रतीक हैं। इस रूप की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय और जीवन में भौतिक सफलता प्राप्त होती है। 5. अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र, वे शिव के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं। उनका जन्म भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष के पान से हुआ था, इसीलिए उन्हें विष पुरुष भी कहा जाता है। वे एक वीर योद्धा हैं जो अत्याचारी क्षत्रियों का वध करने में सक्षम हैं। वे 8 चिरंजीवी में से एक हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे क्षत्रियत्व या युद्ध के प्रति आकर्षित थे। 6. शरभ। यह अवतार आंशिक रूप से सिंह और आंशिक रूप से पक्षी है। भगवान शिव ने इसे भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु का सबसे भयंकर अर्ध सिंह और अर्ध मानव अवतार को वश में करने के लिए प्रकट किया था। उन्हें 30 भुजाओं, प्रत्येक में एक अस्त्र और 8 पैरों वाला दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस रूप की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता दूर होती है। 7. गृहपति। शिव का यह अवतार दिशाओं का स्वामी है। शिव विश्वनार और उनकी पत्नी शुचिष्मति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गृहपति का जन्म लिया। जब गृहपति को पता चला कि उनकी अशुभ ग्रह स्थिति उनकी अकाल मृत्यु का कारण बनेगी तो वे तपस्या करने काशी चले गए। उनकी यात्रा में भगवान इंद्र ने बाधा डाली और उन्हें मारने का भी प्रयास किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने न केवल उनके प्राण बचाए बल्कि गृहपति को वरदान भी दिया कि कालवज्र भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। 8. दुर्वासा। क्षत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया के पुत्र शिव दुर्वासा मनुष्यों और देवताओं दोनों द्वारा समान रूप से पूजनीय थे। अपने अत्यंत क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाने वाले उन्हें पृथ्वी पर अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। 9. हनुमान। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान शिव के अवतारों में से एक हैं। उनका जन्म अंजनी के गर्भ से हुआ था। जब सप्तर्षियों ने भगवान शिव के मोहिनी रूप को देखकर
उनकी शक्ति को उनके गर्भ में प्रत्यारोपित किया था। यह भगवान शिव की अनुमति से हुआ था। हनुमान की पूजा करने से उनके भक्तों को सभी प्रकार के भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। 10 शब शिव के एक अवतार शब बैल के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के उन दुष्ट पुत्रों का विनाश करना था जो मनुष्यों और देवताओं सहित सभी जीवों पर कहर बरपा रहे थे। 11 यतिनाथ भगवान शिव के यतिनाथ अवतार ने एक गरीब और बेघर व्यक्ति का वेश धारण करके एक आदिवासी दंपत्ति के आतिथ्य की परीक्षा ली। आहुक नामक आदिवासी व्यक्ति ने अवतार को आश्रय देकर अपनी जान गुंवा दी और उसकी पत्नी को अपने पति के बलिदान पर गर्व हुआ। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म में नल और दमयंती के रूप में पुनर्जन्म लेने का वरदान दिया। वे स्वयं उस दंपत्ति का पुनर्मिलन करेंगे। 12 कृष्ण दर्शन शिव का यह अवतार आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। उन्होंने राजा श्राद्धदेव के पुत्र नाभाग को मोक्ष प्राप्ति में सहायता की। उन्होंने राजकुमार को यज्ञ और वैराग्य का महत्व सिखाया। 13 भिक्षुवर्य भगवान शिव ने यह अवतार राजा सत्यरथ के माता पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र की रक्षा के लिए लिया था। शिवजी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और अंततः एक गरीब महिला ने उसका पालन पोषण किया। 14 सुरेश्वर भगवान इंद्र का वेश धारण करके शिव का यह अवतार शिवव्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ था। जब उपमन्यु परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उसके आश्रम के निकट रहने का वचन दिया। 15 किरातेश्वर शिव के अवतारों में से एक किरात नाम का एक शिकारी था। वह अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए उनके ध्यान के दौरान प्रकट हुआ था। उसकी वीरता और शक्ति से प्रभावित होकर उसने उसे पाहुपत अस्त्र प्रदान किया। 16 सुनतंतरका नर्तक जो राजा हिमालय के दरबार में अपने डमरू के साथ नृत्य करता था। शिव का यह अवतार माता पार्वती से विवाह के लिए पर्वतराज हिमालय से अनुमति लेने के लिए प्रकट हुआ था। 17 ब्रह्मचारी भगवान शिव ने विवाह से पहले माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। 18 यक्षेश्वर समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकालने के लिए देवताओं में अपार अभिमान उत्पन्न हो गया तो भगवान शिव ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए यह अवतार लिया। उन्होंने देवताओं को घास का एक गुच्छा काटने के लिए दिया। कोई भी उस दिव्य घास को काट नहीं सका। 19 अवधूत शिव का यह अवतार भगवान इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ था।